हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज फिर एक नई कहानी के साथ। फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध ना एक मात्र ऐसे भगवान है जो ये कहते हैं कि मेरी पूजा मत करो, अपने अंदर के दीपक को स्वयं जगाओ। आपो दीपो भवतु। आइए महात्मा बुद्ध की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। एक राजा रहता है, वो ये सोचता है कि क्यों ना बुद्ध के हाथों मेरे माता पिता की अस्थियों को विसर्जित करवाया जाए ताकि वो मोक्ष को प्राप्त हो, वो स्वर्ग में पहुंच जाए। कितना अच्छा विचार है ना। हम और आप भी हमेशा यही सोचते हैं, है ना। तो महात्मा बुद्ध को इनविटेशन दिया जाता है। महात्मा बुद्ध भी ओके करते हैं कि ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। दूसरे दिन गंगा के किनारे सुबह सुबह महात्मा बुद्ध और राजन की भेंट होती है। तो महात्मा बुद्ध राजा से कहते हैं कि राजन, मुझे ना 2 मटकियाँ मंगवा दो, एक में कंकर भरकर और दूसरे में घी भरकर, दोनों ही फटाफट मंगवा दो। तो राजा ने फटाफट बोला कि जाओ सिपाही ले आओ। मटकियाँ आ जाती है। बुद्ध पानी के किनारे, गंगा के किनारे दोनों ही मटकियों को रख के उस पर लकड़ी से मारते हैं। दोनों ही फूट जाती है। जिसमें घी था वो अपने आप ही ऊपर आकर पानी में तैरने लगती है, और जिसमें कंकर पत्थर थे वो अपने आप ही बैठ जाती है। आ रहा है ना समझ में? क्यों, क्या कहते बुद्ध राजन से कि देखो राजन, बिल्कुल इस मटकियों की तरह अगर आपके पूर्वजों ने अपने जीवन काल में घी जैसे सॉफ्ट और अच्छे कर्म किए होंगे तो अपने आप ही वो ऊपर आकर तैरने लगेंगे, और अगर पत्थरों को, कंकरों की तरह कठोर कर्म किए होंगे तो अपने आप ही वो पानी में बैठ जाएंगे। चाहे स्वयं भगवान ही पृथ्वी पर क्यों ना आ जाए, वो उन्हें ऊपर उठाकर तैरा नहीं सकते, है ना। बिल्कुल हमारी लाइफ का यही है कि आपको अपना मोक्ष चाहिए, आपको स्वर्ग चाहिए, आपको क्या चाहिए, उसकी तैयारी आपको आज से अपने जीवन काल से करनी पड़ेगी। तब जाकर अंत समय वो निश्चित होगा कि आपको क्या प्राप्त होगा। जीवन भर हम दौड़ भाग में हमें जो नहीं करना है हम वही करते रहते हैं। जो हमें करना है वो तो हमने साइड में रख दिया है कि अंतिम समय कर लेंगे, हम बुला लेंगे भगवान को, वो खुद हमें लेने आएंगे। ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। हम जो जीवन काल में करेंगे हमारा अंत वही होगा। इसीलिए और राजा ये सब सुनकर, ये सब देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर कि इतना कठोर सत्य और इतनी सरलता से समझाने का साहस, मैं आज से आपका शिष्य हूँ। बुद्ध, सच में आप कठोर से कठोर बात को सरल से सरल शब्दों में कहना जानते हो। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि जब तक कोई भी बात आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में ना उतरे तब तक उन्हें स्वीकार नहीं करना। क्यों? चाहे वो कहीं भी बड़े बड़े अक्षरों में क्यों ना लिखी हो, चाहे स्वयं मैंने ही क्यों ना कही हो, तो भी आप वो काम नहीं करना जो आपकी बुद्धि स्वीकार नहीं करती। हर जगह कहा जाता है मौन रहिए, शांति से रहिए, सब अच्छा होगा, मंगल होगा। पर आपको अगर कहकर शांति लगती है तो आप कहकर शांति लीजिए। सबको अपनी अपनी सबकी बीमारियां अलग अलग होती है, तो मेडिसिन एक कैसे हो सकती है ना। इसीलिए अगर आपको मोक्ष चाहिए, आपके पूर्वजों को मोक्ष कराना है, तो उन्हें अपने कर्म स्वयं सुधारने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि रास्ता कठिन या सरल कैसा है ये सामने वाला बता सकता है, मगर चलना स्वयं पड़ेगा। ऐसा बुद्ध कहते हैं कि कोई भी रास्ता बता सकता है मगर चलना स्वयं पड़ेगा। आपो दीपो भवतु। अपना दीपक स्वयं बने। अपने अंदर के अंधकार को सिर्फ आप अपने ज्ञान से ही मिटा सकते हैं, और किसी की ताकत नहीं है कि वो आपको उठाकर इस किनारे से उस किनारे पहुंचा सके। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और छोटी सी कहानी मगर बहुत बड़ा लेसन। आप भले 5 से 7 अगरबत्तियाँ लगा लें, मगर आपके पूर्वजों के अच्छे कर्म नहीं होंगे तो वो उन्हें मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए उन्हें खुद अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे। फिर आप भले ही नारियल ना दे रहे, आप भले ही अगरबत्तियाँ ना करें, कोई मैटर नहीं करता। आ रहा है ना। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे। सबको खुशियाँ बांटे। अपने आसपास के वातावरण को बहुत स्वस्थ रखे, ताकि वही आपको इफ़ेक्ट करेगा। राधे राधे।